गौतम बुद्ध नगर हिंडन पुल के पास डूब क्षेत्र की जमीन पर भूमाफिया किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा कर बना रहा अवैध कॉलोनी। बिसरख के किसानों की नोएडा में डूब क्षेत्र की जमीन पर शातिर भूमाफिया शिवराम की नजर। एक ऐसा माफिया जो किसानों व प्राधिकरण की जमीन पर गुंडाई के बल पर करता है अवैध कब्जा। आखिरकार भूमाफिया शिवराम पर कब चलेगा बाबा का बुलडोजर। ग्रेटर नोएडा बिसरख सेक्टर 1 के किसानों ने भूमाफिया शिवराम और उसके अन्य साथियों पर समाजवादी पार्टी और प्रशासन अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है भूमाफिया शिवराम का कहना प्राधिकरण अधिकारी और प्रशासन के उच्च अधिकारी रहते हैं जेब में, जबकि भूमाफिया शिवराम पर जमीनों पर अवैध कब्जा और अन्य आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। रसूखदार भूमाफिया पर कमिश्नरेट पुलिस कब करेगी कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति भूमाफिया द्वारा यह जा रही अवैध कार्यों के खिलाफ आवाज उठाता है तो भूमाफिया है। इतना शातिर की आवाज उठाने वाले व्यक्ति के झूठे फर्जी मुकदमे लगवाकर अपने रास्ते से हटवाता है। ग्रेटर नोएडा बिसरख के किसानों ने संवाददाता से बातचीत करते हुए कैमरे पर अपनी समस्या को बताकर भूमाफियाओं पर देखे क्या क्या आरोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। आपका नाम? रामतार। क्या समस्या है जी आपकी? हमारी जमीनी समस्या है जी। कहाँ का मामला है? ये डूब क्षेत्र का मामला है, नदी का। कौन सी जगह? ये पुल के पास। कौन सा पुल? ये जो नया पुल बना है अभी हिंडन का। हिंडन का ग्रेटर नोएडा का मामला है? ग्रेटर नोएडा का। अच्छा, क्या मामला है पूरा? हमने जमीन का मुआवजा उठा लिया, कुछ जमीन हमारी शेष बच रही है। और ये शिवराम आदमी जो है ये एक दबंग आदमी है, भूमाफिया आदमी है। प्रशासन इसकी जिम में रहता है और किसानों को परेशान करता है जबरदस्त। कहीं FIR करा देता है, कहीं तहसील में नोटिस दे देता है। वे नोटिस लेके हमारे पास आते हैं, जबकि हम जमीन सरकार की रखाते हुए आज तक आ रहे हैं कि कोई इस पर अवैध कब्जा ना करे। और अवैध कब्जा वो कर रहा है, रिपोर्ट हमारे खिलाफ कर रहा है। अच्छा, किस बात को लेकर रिपोर्ट आपके खिलाफ हो जाती है? जब आप विरोध करते हैं अवैध कब्जा जब वो कर रहा है जमीनों पर आपकी पे, तो किस चीज़ को लेकर रिपोर्ट करता है? रिपोर्ट ये कहता है कि जमीन सर तुमने मुआवजा उठा लिया है और अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है, ये जमीन हमारी है। अच्छा, सरकार की जमीन आप कोई जमीन आपकी नहीं है। अच्छा, जबकि हम सरकार की जमीन नहीं आज तक रखाते आ रहे, किसान का काम करते हैं। और उन्होंने ये रिपोर्ट हमारे खिलाफ तहसील में दायर करी है। अच्छा, और यही रिपोर्ट उन्होंने एप्लीकेशन हमारे थाने में दी है। अच्छा, आप अपनी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो कहने का मतलब आपके ऊपर उल्टा ही गंभीर आरोप, फर्जी आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। प्रशासन को कहते हैं कि प्रशासन तो हमारे जेब में जैसे चाहेंगे वैसे होगा और आप यहाँ से बिल्कुल भाग जाओ और नहीं तो फिर गोली से उड़ा दिए जाओगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय हो। प्रशासन जमीन आज ले ले अपनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम अपने घर और प्रशासन अपनी जमीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गुंडा एक आदमी है, इसके लिए जमीन छोड़े तो कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे हम जमीन इतने छोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार अपनी जमीन हमसे नहीं लेगी। आपका नाम? मेरा नाम संतू। अच्छा, क्या मामला है गांव का? ये गांव बिसरख जी, ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 राइस चौकी के से आगे थोड़ा पुल है। पुल की बगल में हमारे ये खेत है। उस खेत पे इसका खेत तो नदी से पूरब की दिशा में है, हमारा पानी से पश्चिम की दिशा में है। ये हमारे वाले खेतों को अपना खेत बताता है कि ये खेत मेरे हैं और उन पे जबरन कब्जा करता है। कहीं बुनियाद खुदवा देता है, कहीं ईंट डलवा देता है, कहीं कुछ करता है। जो काम पुल से दक्षिण की साइड में वे टोटल इसी का काम चल रहा है। अच्छा, ये अवैध कब्जा करने का काम करता है। हाँ, क्या नाम है उसका? शिवराम। अच्छा, शिवराम नाम का व्यक्ति कब से कार्य कर रहा है? संजय और योगिंदर। अच्छा, कब से काम? भाई हैं। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं ये अवैध कब्जा करने का? इन्हें कम से कम मेरे विचार से तो 20 वर्ष हो 20 वर्ष हो गए जी। अच्छा, किसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई हो? इनके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये कई बार जेल गया है और इस पे गुंडा एक्ट, भूमि एक्ट ये लग चुकी हैं और इसके पुरानी फिर भी ये जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। हाँ, ये पैसे के बल पर, बदमाशी के बल पर, दोनों बलों पे जो है ये किसानों को। अच्छा, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनका बुलडोजर भी चल रहा है जी। तो क्या आप उम्मीद करते हैं इस बार?
हम तो ये सरकार जो है बहुत अच्छी है, गुंडेन को और भूमाफियान को दंडित करती है, लेकिन इस आदमी को जब से ये 5 साल की सरकार आई है उससे पहले यहाँ पे कई बार मुकदमे भी हुए, इस सरकार में भी हुए हैं, लेकिन ये पैसे के बल से उसे दबवा देता। आपने कोई प्रशासन को सूचना दिया है अपने स्तर से? हमें जैसे ही पता लगी है तो हम तुरंत ही मतलब जो है तहसील दिवस गए, और तहसील दिवस में हम 4 तारीख में इसकी ये कर आए, शिकायत कर आए हैं। कोई कार्रवाई अभी तक हुई उस पर? हमारी कार्रवाई अभी हमें जो इस तहसील दिवस की अभी कोई सूचना नहीं मिली है। अच्छा। और इस शिकायत करने के बाद तहसील वालों ने शायद इसे बताया हो या कहाँ से पता लगा हो कि इसकी जैसे हमने ये शिकायत करी है, उसके बाद तुरंत इसने जो है इसने आपके ऊपर फर्जी शिकायत की है, और इसने सेक्टर 16 सेक्टर 116 में चौकी है एक, उसमें हमारी शिकायत की है, थाना 113 में। आपने कभी बात करने का प्रयास किया है शिवराम से? शिवराम से जब हमने बात करी है तो हमें तो यही तो बात बताता है वे, अब या तो ये ज़मीनें छोड़ो और नहीं तो मतलब तुम्हें बहुत बुरी तरीका से, हम तो वे शब्द कहना भी नहीं चाहते। नहीं, आप कहिए, कैमरे में आप खुल के कहिए जो आपकी परेशानी है। परेशानी तो यही है कि ये काफी दिन से तंग कर रहा है हमें। क्या कहता है वो आपसे? हमसे ये कहता है कि ये जमीन जो मेरी है क्यों नहीं छोड़ते तुम, और नहीं तो तुम्हें जो मैं घर से भी नहीं निकलने दूंगा। इतनी तकड़ी धमकी दे रखी है इसने, और कितने आदमी हमारे यहाँ ने पीछे भी लगा दिए। अच्छा, गलत तरीका से फंसा दूंगा। ठीक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने।